कल छुट्टी है तो सब लोग उषा के यहाँ हो आते हैं। जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं उधर जाना ही नहीं हो पाया है। जबकि वह कई बार मिलने आ गई है, हर बार आने का इतना आग्रह करती है। रघुवीर जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी धर्मपत्नी मनोरमा भी बोल पड़ी, हाँ हाँ जरूर चलेंगे। यहाँ आने के बाद कहीं निकलना ही नहीं हो पा रहा है, इसी बहाने थोड़ा चेंज तो। कहते रहते उन्होंने जीभ काट ली, कहीं बेटी सिया को बुरा न लग जाए। सिया का बीपीएससी का रिजल्ट आए सप्ताह भर होने को था। इस बार भी कुछ नंबरों से सफलता मिलते मिलते रह गई थी। तभी से घर में उदासी का माहौल था। मनोरमा समझ रही थी बहन के घर जाने का प्रस्ताव रखकर उनके पति इसी उदासीनता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे सहज तैयार हो गई। लेकिन बेटे शुभम के जाने की वजह दूसरी थी। नई नई गाड़ी और नई नई ड्राइविंग सीखने के कारण लॉन्ग ड्राइव के किसी भी प्रस्ताव पर उसका खुश होना स्वाभाविक था। परेशान थी तो सिया, जो मन ही मन समझ रही थी कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उसे खुश देखने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। मैं भी तो अपने परिवार के लिए ही कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ। निसंदेह ज़िंदगी बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। पर हर बार चूक जाती हूँ। चलो बड़ी खुशियाँ नहीं जुटा पा रही हूँ तो उनसे ये छोटी छोटी खुशियाँ ही क्यों छीनूं। इसलिए बुझे मन से उसने भी स्वीकृति दे दी। रीमा आजकल क्या कर रही है माँ? सिया ने पूछा। पहले तो बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, कहीं हुआ नहीं तो अब बीएड कर रही है। सिया का मूड ठीक देख रघुवीर जी ने धीरे से अपनी मन की बात रख दी। तेरा जिस सर्विस में चयन हुआ है उसे ही ज्वाइन कर ले, सब अच्छी ही होती है। उससे बेहतर ऑफर तो मुझे मेरी कोचिंग वाले दे रहे हैं, मैं तो वह भी नहीं स्वीकार रही। सिया तुनक गई। क्यों? अच्छा तो है, इतनी पढ़ाई की है, ज्ञान अर्जित किया है तो उसे बांटकर ही खुश हो ले। माँ ने फिर प्रयास किया। यदि फिर से परीक्षा देने का मन है और जमुई नहीं लौटना चाहती तो प्रेम से ही गाइडेंस ले ले। पिछली बार भी उसने तेरी कितनी मदद की थी। हाँ याद है। पर माँ आप भूल रही हो, हम इधर सोसाइटी फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। अब प्रेम भैया से कैसे रोज रोज मदद लूंगी? वे तो आमने सामने बैठकर दिन में 2 बार तो इंटरव्यू की तैयारी ही करवा देते थे। सिया पुराने घर साथियों को याद कर मायूस हो गई तो मनोरमा के भी घाव हरे हो गए। वे भी पुराने पुश्तैनी घर को कहाँ भूल पा रही थी, वहाँ की अपनी सखियों को, कमला को, दिन भर आवाज़ लगाने वाले ठेले वाले को। सच हर चीज़ का कितना आराम था वहाँ। कमला बिना कहे ही ढेरों अतिरिक्त काम निपटा जाती। यहाँ तो गिनती की 2 बाइयाँ आती है, जरा सा पलंग के नीचे से झाड़ू लेने को कहो तो हाथ झटक देंगी। सोसाइटी में गिनी चुनी 2 दुकानें हैं, उनमें जो भी जैसा भी सामान सब्जी मिल जाए उसी से काम चलाओ। रघुवीर जी हर 10-15 दिनों में स्कूटर उठाकर शहर का एक चक्कर लगा आते हैं और जितना संभव हो घर गृहस्थी का सामान बटोर लाते हैं। अपने पुराने संगी साथी सहूलियतों को लेकर उनके दिल में भी कसक उठती थी, पर मौन साधे रहते। इस आधुनिक साज सज्जा और सुविधाओं युक्त फ्लैट में शिफ्ट होने का सुझाव तो उन्हीं का था। उनके दोस्त विनोद ने जब इस सोसाइटी में फ्लैट लिया था तब उन्हें भी उकसाया था, मेरे बिल्कुल बगल का फ्लैट खाली है, कब तक इस पुराने ढंग से बने पुश्तैनी घर में रहोगे? बिल्डर मेरी पहचान का है, वह भी इतने किफ़ायती दाम पर। चिराग लेकर ढूंढने निकलोगे तब भी नहीं मिलेगा। बस अपना अपना सूटकेस उठाकर आना है, कुछ करने लाने की जरूरत नहीं है। एकदम होटल नुमा घर और सोसाइटी है। लंबा चौड़ा पुल, सोसाइटी गार्डन, थिएटर, मंदिर, जिम आदि देखकर रघुवीर जी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। घर वाले विशेषकर दोनों बच्चे इतना आधुनिक घर पाकर कितने खुश हो जाएंगे। पत्नी बच्चों को भी उन्होंने एक बार सोसाइटी की विजिट करवाई और बस फ्लैट फाइनल कर शिफ्ट हो गए। पर दूर के ढोल सुहावने। कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हो गया कि बाहरी चकाचौंध के लालच में वे कई बेसिक सुख सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। सोसाइटी का बड़ा सा पार्क और उसमें टहलते लोगों को देख मनोरमा ने सोचा था वह भी सैर का खूब लुत्फ उठाएगी। सोसाइटी पार्क में टहलना मतलब पहले ढंग के कपड़े पहनो, बालों में कंघी फिराओ, तब 10 लोगों को विश करते हुए नीचे उतरो। 2 चक्कर भी नहीं लग पाते कि कभी प्यास लग जाती तो कभी वॉशरूम जाने के लिए फिर ऊपर आना पड़ता। उम्र का तकाजा था, बीच बीच में सुस्ताना भी पड़ता था। अब वे अंदर ही कुर्सियां इधर उधर खिसकाकर थोड़ी बहुत टहल लेती। पति से बार बार शिकायत कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आखिर शिफ्टिंग के इस निर्णय में उनका भी तो सहमति थी। जिंदगी में कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि फिर न उगलते बनता है न निगलते। शुभम का कॉलेज जो पहले 2 किलोमीटर के फासले पर था अब 10 किलोमीटर हो गया था। हालांकि जवानी के जोश में घर से बाइक पर निकलने के बाद 2 किलोमीटर चलो या 10 क्या फर्क पड़ता है। वह मम्मी पापा की चिंता को
बेफिक्री में उड़ा देता, लेकिन हाईवे में हैवी ट्रैफिक और बेटे के एक्सीडेंट की चिंता पापा मम्मी को हर पल व्याकुल किए रहती, जब तक कि वह सकुशल घर नहीं पहुंच जाता था। शुरू शुरू में मनोरमा को लगा था हर जगह के अपने फायदे नुकसान होते हैं और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब से सिया जमुई से बोरिया बिस्तर समेट कर लौटी है, वक्त बेवक्त बात बात में पुराने मकान की बात छिड़ ही जाती है। मनोरमा दबे छुपे शब्दों में अपनी पीड़ा बेटी से बांट लेती। तुम्हारे पापा बेचारे विनोद जी के बहकावे में आ गए, खुद तो फ्लैट को ताला मार कर साल में आधे से ज़्यादा समय बेटों के पास विदेश रहते हैं। हमें तो निगरानी के लिए शिफ्ट करा गए हैं, चाबी अलग दे गए हैं ताकि बाई जाकर उनके गमलों में पानी देती रहे और उनके आने के समय हम उनके घर की साफ सफाई करवा कर तैयार रखें। आपको यहाँ से उषा दीदी के घर का रास्ता पता है जी? रास्ते में कोई दुकान हो तो फल मिठाई लेते चलेंगे। रसोई से निकलती मनोरमा ने पुकारा तो रघुवीर जी की चेतना लौटी। वे कुछ बोलते उससे पूर्व ही शुभम बोल पड़ा, मैं रीमा दीदी से लोकेशन ले लूँगा। लंबी राइड में सबको मज़ा आ रहा था। अब तो रास्ता भी पहचान वाला आना शुरू हो गया था। अचानक रघुवीर जी ने एक मोड़ पर गाड़ी रुकवा दी। मुझे यहीं उतार दो, एक ज़रूरी काम याद आ गया है। तुम लोग आगे की दुकान से मिठाई लेकर पहुँचो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अरे पर सब कहते ही रह गए। पर रघुवीर जी तो गली में घुस नज़रों से ओझल हो गए थे। चले गए होंगे किसी पुराने यार दोस्त से मिलने। मुंह से नहीं बोलते पर अंदर ही अंदर तो घुटते रहे हैं। वहाँ नई सोसाइटी में लोगों से पहचान हुई है, पर औपचारिक मात्र। यहाँ तो सब बचपन के दोस्त हैं। मेरा भी फ्रेंड सर्कल यहीं रह गया। सोहम ने आ भरी, मेरी भी। सिया ने भी हाँ मिलाई। सिया को सोच में डूबा देख उन्होंने डरते डरते सुझाया, एक बार रीमा से बात करना। वह कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही है, टीचिंग के साथ शायद आगे भी पढ़ने का इरादा है उसका। हमेशा मुझे मेरे हाल पर छोड़ देने की गुहार लगाने वाली सिया आज आश्चर्यजनक रूप में प्रत्युत्तर में शांत बनी रही। बुआ के यहाँ सभी को बहुत आनंद आया। अच्छा भोजन और अपने अपने हम उम्र साथी के साथ सबका वक्त अच्छा गुजरा। दोस्त से मिलकर लौटे रघुवीर जी भी पूरे समय बहुत अच्छे मूड में थे। लौटते समय रघुवीर जी ने शुभम से कहा, मेरे पास एक सरप्राइज है। हम फिर से अपने पुराने घर में शिफ्ट हो सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो। कैसे कैसे? तीनों का सम्मिलित स्वर गूंज उठा। मैं अपने दोस्त रमेश से मिलकर आया हूँ। पता है जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है? जब अपना परिवार आपको दोस्त की तरह सपोर्ट करने लगे और आपका दोस्त आपको एक परिवार की तरह सपोर्ट करने लगे। रमेश, जो एक प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार है, उसने हमारी सोसाइटी के बिल्डर से बात की है। हमारे फ्लैट के लिए रमेश दूसरा ग्राहक ले आएगा। बदले में बिल्डर हमारा सारा पैसा लौटा देगा। हमारा पुराना मकान भी अभी ज्यों का त्यों है, उसका आगे सौदा नहीं हुआ है। रमेश उसे रिनोवेट करवा देगा, जो कुछ भी हमें चाहिए सब करवा देगा। हमें अपनी पसंद का आधुनिक घर और पसंदीदा लोकेशन दोनों मिल जाएंगे। सच में तीनों आश्चर्यचकित थे। मैं जमुई जाकर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जॉब ऑफर स्वीकार कर लेती हूँ, सिया ने कहा तो सबके चेहरे खिल उठे। और तुझे सफलता ना मिले तो भी कभी निराश मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे कई दरवाजे खुल जाते हैं, रघुवीर जी ने प्रोत्साहित किया।